गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था कृषि। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें कंप्लीट हो गई अपनी, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था कृषि के प्रकार, जिसमें आपको जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि बताई थी मैंने आपको। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे जीवन निर्वाह कृषि के कुछ भाग है, जैसे स्थानांतरित कृषि है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है ये, गैर निर्वाह कृषि है और चलवासी पशुचारण कृषि है। ये तीनों कृषि हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इनके जो नाम है वो दिए गए हैं और ये जो कृषि होती है उसमें किस तरीके से कृषि की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरित कृषि पढ़ेंगे अपन। जीवन निर्वाह कृषि का ही भाग होता है ये, जिसको अपन बोल रहे हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ से ही पता पड़ रहा है अपने को। ठीक है, यहीं से हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि स्थान को बदला जाएगा। ठीक है, जो कृषि कर रहे थे उस कृषि जिस स्थान पर कृषि कर रहे थे, जिस भूमि पर कृषि कर रहे थे उस पर नहीं करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे क्या है, स्थान का स्थानांतरण होता रहेगा, बदलते रहेंगे। कृषि जो करेंगे उसमें स्थान को चेंज करते रहेंगे, तो स्थान बदलते रहेंगे तो वो स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात है, प्राचीन समय में आदिवासी जनजातियां जंगलों को या वनों को पेड़ पौधों आदि को काटकर या जलाकर भूखंड को साफ करती थी और वहां पर कृषि करती थी। ठीक है, देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था कि जो आदिवासी जनजाति, क्योंकि हमारा जो प्राचीन स्वरूप है, एक तरीके से हम कहेंगे जंगलों में इनमें रहते थे, तो जो प्राचीन जो हमारा परिवेश था उसमें क्या होता था कि जो आदिवासी जनजातियां थी, ठीक है, आदिवासी जनजातियां क्या करती थी, जंगलों को और वनों को, पेड़ पौधों को और इनको क्या करती थी, काटती थी। ठीक है, जो वृक्ष वगैरह होते थे उनको काट कर या जलाकर, या तो काटती थी या जलाती थी, और उस जमीन का वो जो भूखंड था, वो जो क्षेत्र था, उसको क्या कर लिया जाता था, साफ कर लिया जाता था, और उसके बाद में फिर वहाँ पर कृषि की जाती थी। ठीक है, जमीन को साफ कर रहे हैं, साफ करके फिर वहाँ पर कृषि कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो, लगातार कृषि करने से क्या होता है कि जो गुणवत्ता होती है, उस गुणवत्ता में, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो गुणवत्ता में कमी होगी तो फिर क्या होगा कि जैसे 3, 4 या 5 वर्षों बाद वो क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे जहाँ वो कृषि कर रहे थे, उस स्थान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर चले गए, वहाँ पर भी उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई। कौन सी प्रक्रिया? जंगलों को काटना, पेड़ पौधों को काटना, जलाना, भूखंड को साफ करना, यही क्रिया करी उन्होंने। वही उसी क्रिया के माध्यम से फिर उन्होंने ज़मीन को साफ किया और उसके बाद में फिर दोबारा उन्होंने वहाँ पे कृषि की। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, स्थान क्या होता है,
स्थान की अदला बदली होती रहती है, स्थान चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कृषि की जाती थी उसे क्या कहते थे, स्थानांतरित कृषि कहते थे। क्या कहते थे, स्थानांतरित कृषि कहते थे। और इसको ही है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन कृषि। क्या कहते हैं, कर्तन दहन कृषि कहते हैं। कर्तन दहन का मतलब, कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना, यानी कि कर्तन दहन कृषि इसको कहा जाता है। अब देखो इसके बाद में ये जो स्थानांतरित कृषि है, इस स्थानांतरित कृषि को कुछ स्थानीय नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। तो वो स्थानीय नाम क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप मुख्य रूप से दो नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। स्थानांतरित कृषि को देखो किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहला उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में कहते हैं झूमिंग। क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। ये पहली चीज, आपको दो ही नाम याद रखने हैं। दूसरी राजस्थान, राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा। राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। यानी कि उत्तरी भारत में, या भारत की बात करें अपन तो भारत में, उत्तरी भारत में झूमिंग कहेंगे इसको, ठीक है। नाम हो गया इसका, स्थानांतरित कृषि होती है वहाँ पे, लेकिन उस स्थानांतरित कृषि को नाम क्या दे दिया, झूमिंग कृषि। और वैसे ही राजस्थान में स्थानांतरित कृषि जो करते हैं उस स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्थानांतरित कृषि थी, जिसमें आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग जो जंगल होते हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट कर एक नए स्थान पर कृषि करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर वहाँ दोबारा से क्या होता है, गुणवत्ता कम होने पर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और अन्य स्थान पर जाकर फिर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से ये कृषि होती है, ठीक है। भारत में, उत्तरी भारत में झूमिंग कहते हैं और राजस्थान में वालरा कहते हैं। कर्तन दहन कृषि इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को काटा जाता है और जलाया जाता है। ओके, अब जो दूसरे जीवन निर्वाह कृषि का दूसरा जो रूप है या दूसरा जो भाग है वो हम नेक्स्ट कल की क्लास से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।